हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखते हैं एमिली का एक छोटा सा पपी क्लिफर्ड कैसे बना एक जाइंट डॉग। स्टार्टिंग में कुछ पपीज़ को दिखाया गया है जो अपनी माँ के साथ एक बंद पड़ी फैक्ट्री में रहते हैं। उन पपीज़ में से एक पपी ऐसा होता है जो सबसे बिल्कुल अलग था। एक दिन रेस्क्यू टीम के कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और सभी पपीज़ को अपने साथ ले जाते हैं, पर उन लोगों का ध्यान उस रेड पपी पर नहीं पड़ता है क्योंकि वो छुपा हुआ होता है और वो लोग गेट बंद करके चले जाते हैं। वो रेड पपी वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब उसकी फैमिली को वो लोग ले जा चुके होते हैं। वो बिल्कुल अकेला हो जाता है और अब अपनी भूख मिटाने के लिए शहर में इधर उधर घूमता है, जिसके दौरान वो कई बार चोट खाते खाते भी बचता है। तभी वो एक पार्क में पहुंचता है जहां वो एक आदमी बर्ड बेल को देखता है जो इस पपी को बहुत प्यार करते हैं और उसे बड़े प्यार से उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमिली नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसके पापा भी इस दुनिया में नहीं है। उसकी मम्मी ही उसका ख्याल रखती हैं। आसपास के सभी लोग भी एमिली को काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन वहीं स्कूल फ्रेंड उसको काफ़ी परेशान करते हैं क्योंकि इस स्कूल में एडमिशन लिए उसे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। लेकिन उसी की क्लास का एक लड़का जिसका नाम अवन है वो ऐसा नहीं करता है। वो एमिली को अपना दोस्त समझता है और उसका हौसला भी बढ़ाता है। एक दिन एमिली जब स्कूल से घर आती है तो उसकी मम्मी उसको बताती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मामा कैसी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन ये सुनकर एमिली काफ़ी नाराज़ हो जाती है क्योंकि कैसी, जो कि एमिली का मामा है और मैगी का भाई है, उसे ज़रा भी पसंद नहीं करता है क्योंकि वह बहुत ही गैर जिम्मेदार इंसान है। वो एमिली को 2 बार शहर में खो चुका है, पर यह बात अलग है कि एमिली को ढूंढकर भी वो ही लाया था। किसी ने अपने ट्रक को ही घर बना रखा और गैर जिम्मेदार होने की वजह से उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिलती है। मैगी को भी कैसी के करियर की काफ़ी चिंता रहती है। एमिली अपनी मम्मी की बात मान जाती है और कैसी उनके घर पर आ जाता है। मैगी अपने घर से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैसी एमिली को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में एमिली को एक एनिमल रेस्क्यू कैंप दिखाई देता है। वे कैसी से कहती है कि मुझे उस कैंप में जाना है क्योंकि मुझे पेट चाहिए, पर कैसी उसे समझाता है कि हम पेट नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये घर हमारा नहीं है। अगर हमारे लैंडलॉर्ड को पता चला तो वो हमें उसी टाइम घर से निकाल देगा। एमिली उससे कहती है कि ठीक है, हम कोई पेट नहीं खरीदेंगे, लेकिन वहाँ जाकर ये तो देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। कैसी उसकी बात मान जाता है और वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर वो सभी जानवर होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं से रेस्क्यू किया गया था। एमिली इन सब को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। तभी एमिली के पास बर्ड बेल आता है। ये वही आदमी है जो रेड पपी को पार्क से उठाकर लाया था। वो एमिली को कहता है कि जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, वो इसके ऊपर वाले फ्लोर पर है। एमिली सीढ़ी चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है तो उसे वही रेड पपी दिखाई देता है, जिसे देखकर एमिली बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो उसे काफ़ी क्यूट लगता है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। तभी कैसी वहाँ पर पहुँचता है और उसे कहता है कि इसे नीचे रखो। एमिली उसे कहती है कि क्या हम इसे घर नहीं ले जा सकते। कैसी उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि इसका कलर देखो कितना रेड है, शायद इसके ऊपर रेडियो एक्टिव का असर हुआ है जो हम सब के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है, इसे फटाफट इसे नीचे रख दो। बर्ड बेल भी कैसी को समझाता है कि अगर बच्ची का मन है तो इसे ले जाने दो, लेकिन कैसी यहाँ पर नहीं मानता है। अब एमिली अपने स्कूल चली जाती है। उसके हाथ में एक बैग होता है जो कोल्ड ड्रिंक्स के बिस्किट कैन से भरा होता है। दरअसल एमिली को स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला था कि शहर के सभी कोल्ड ड्रिंक्स के बेस्ट कैन इकट्ठा करने हैं। और जब वो इस बैग को लेकर स्कूल पहुंचती है तो उसके क्लासमेट उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो कि तुमने इस प्रोजेक्ट को इतना सीरियस ले लिया। लेकिन एमिली उनकी बात नहीं सुनती है और उसका केन से भरा हुआ बैग फट जाता है और सारे केन क्लास में बिखर जाते हैं और पूरी क्लास एमिली पर हंसने लग जाती है। इस पर एमिली बहुत दुखी हो जाती है और जब वो घर आती है तो अपने मामा से भी बात नहीं करती है। वे अपना लैपटॉप खोलती है और तुरंत बर्ड बेल के बारे में सर्च करती है, लेकिन इंटरनेट पर उसे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तभी उसे अपने बैग से कुछ आवाज़ आनी शुरू होती है। वो अपने बैग की तरफ देखती है तो उसमें कुछ हलचल भी हो रही होती है। वे डरते डरते अपने बैग के पास जाती है, उसे खोलती है तो वही रेड पपी उसके बैग के अंदर से निकलता है, जिसे देखकर एमिली काफ़ी हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि सारा दिन पपी उसके बैग में था और उसे पता भी नहीं चला, लेकिन एमिली इसे पाकर बहुत खुश हो जाती है। वे इसका नाम क्लिफर्ड रखती है, जिसे सुनकर रेड पपी काफ़ी खुश हो जाता है और थोड़ी देर बाद वे एमिली के सैंडल को काटने लग जाता है। एमिली को लगता है कि शायद इसे भूख लगी होगी। जब वे इसके लिए कुछ खाने के लिए जाती है तभी वे रेड पपी क्लिफर्ड कैसी के पास पहुंच जाता है।
जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। वे एमिली से पूछता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम इसे घर पर ले आई। एमिली उसे काफ़ी समझाती है कि मैं इसे नहीं लेकर आई हूँ, ये मेरे बैग में मुझे मिला है। कैसी एमिली से बोलता है कि चलो इसे बाहर छोड़कर आते हैं, लेकिन एमिली कैसी से रिक्वेस्ट करती है कि आज रात इसे मेरे पास रहने दो और सुबह होते ही हम इसे छोड़ आएंगे। कैसी एमिली की बात मान जाता है और वो क्लिफर्ड को लेकर अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके क्लासमेट ने उसकी भी वीडियो जिसमें वे बैग फट गया था इंटरनेट पर शेयर कर दी है, जिसे देखकर एमिली वहाँ पर रोने लग जाती है। क्लिफर्ड भी उसे देखकर काफ़ी उदास हो जाता है। वे रोते रोते क्लिफर्ड से कहती है कि काश हम दोनों काफ़ी स्ट्रोंग होते तो इस तरह कोई भी हमारा मजाक नहीं बनाता। और रोते रोते एमिली सो जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह क्लिफर्ड को देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि क्लिफर्ड का साइज़ एक दिन में ही काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि ये हकीकत है। जैसे तैसे अपने आप को शांत करती है, लेकिन क्लिफर्ड अब इतना बड़ा हो चुका है कि एमिली अब उसके साथ खेल भी नहीं सकती है, क्योंकि जब वो खेलता है तो रूम का सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। एमिली भागकर कैसी के पास जाती है और उसे जगाती है। कैसी को लगता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो गई है, इसलिए वो खुद उसे जगाने के लिए आई है, इसलिए वे उसकी कोई बात नहीं सुनता और जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयारी करने लग जाता है। तभी क्लिफर्ड कैसी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर कैसी भी डर जाता है। उसे भी अब कुछ समझ नहीं आता है कि वे एकाएक इतना बड़ा कैसे हो गया है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। एमिली को पता था कि कौन आया है। वो कैसी को बताती है कि हमारा डिशवॉशर ख़राब हो गया है, जिसे ठीक करने के लिए मकान मालिक यहाँ पर आया है। अगर उसने क्लिफर्ड को यहाँ पर देख लिया तो वे तुरंत मकान को खाली करने के लिए कह देगा, इसलिए वो दोनों क्लिफर्ड को एक रूम में छुपा देते हैं। जब लैंडलॉर्ड घर के अंदर आता है तो उसे एक रूम से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही होती है। ये आवाज़ क्लिफर्ड के पूंछ हिलाने की वजह से आ रही थी। जब मकान मालिक उस रूम की तरफ जाता है तो कैसे उसे रोक देता है और कहता है कि हमारा पर्सनल रूम है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते। और रही बात आवाज़ की तो इसे मैं शांत कर लूँगा, आप प्लीज़ डिशवॉशर को ही ठीक कीजिए। फिर मकान मालिक डिशवॉशर को ठीक करने लग जाता है और कैसी क्लिफर्ड की पूंछ पकड़कर बैठ जाता है, लेकिन कैसी फिर भी उस आवाज़ को नहीं रोक पाता है। कैसी जब रूम से बाहर आता है तो मकान मालिक उससे पूछता है कि तुम्हारे अंदर से डॉग की स्मेल कैसे आ रही है। तब कैसी कहता है कि मुझे नेचर से बहुत प्यार है, इससे मैंने अपने लिए ऐसा परफ्यूम खरीदा है जिसमें डॉग की स्मेल आती है। फाइनली लैंडलॉर्ड को क्लिफर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और वे डिशवॉशर को ठीक करके वहाँ से चला जाता है। अब कैसी एमिली दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि बर्ड बेल को ढूंढकर क्लिफर्ड को उनके हवाले करना पड़ेगा। फिर वे दोनों क्लिफर्ड के गले में पट्टा बांधकर उसे घर से बाहर ले आते हैं और उसे ट्रक में बिठाते ही हैं कि तभी ओवन वहाँ पर आ जाता है। और जब क्लिफर्ड को देखता है तो उसका भी रिएक्शन वैसा ही होता है जैसा फर्स्ट टाइम एमिली और कैसी का हुआ था, लेकिन बाद में बेबी क्लिफर्ड के साथ फ्रेंडली हो जाता है। तभी क्लिफर्ड को बाहर पार्क में एक बड़ी सी बॉल दिखाई देती है और क्लिफर्ड भागकर उस पार्क में चला जाता है और उस बॉल के साथ खेलने लग जाता है। क्लिफर्ड इस बॉल को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उछालता है। उसके अंदर एक आदमी भी था। पार्क में सभी लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी लैब दिखाई जाती है जिसमें जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसमें उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज तक उन्हें इसमें कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है, जिसकी वजह से लैब का हेड जैक अपने कलीग्स पर काफ़ी चिल्लाता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर उसने मिलियंस डॉलर खर्च किए हैं और इसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। तभी इसकी एक असिस्टेंट उसके पास आती है और उसे क्लिफर्ड की फ़ोटो दिखाती है। जैक क्लिफर्ड की फ़ोटो देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि इस डॉग को हम अपना एक्सपेरिमेंट बताकर इसे दुनिया के सामने पेश करेंगे। इधर कैसी और एमिली क्लिफर्ड को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद डॉक्टर हमारी मदद कर सकता है, लेकिन डॉक्टर उनसे कहता है कि ये डॉग तो एकदम से नॉर्मल है, इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहीं रिसेप्शन पर बैठी हुई एक लेडी एमिली को बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अजीबोगरीब एनिमल आ चुके हैं, वो सारे जानवर बर्ड बेल के कैंप से ही आए होते हैं। अब एमिली को पूरा यकीन हो जाता है कि बर्ड बेल ही वो आदमी है जो क्लिफर्ड को छोटा होने में मदद कर सकता है। साथ में वो ये भी बताती है कि अगर उसने कहीं और भी कैंप लगा रखा होगा तो इस शहर के हर स्कूल में उसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी और तुम स्कूल से पता कर सकती हो कि उसने कहाँ पर कैंप लगाए हैं। दूसरी तरफ जैक क्लिफर्ड को ढूंढता हुआ एमिली के घर तक पहुंच जाता है। वो उस घर के मालिक को बताता है कि इस घर में एक डॉग रहता है जो हमारा है। वे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। उधर एमिली स्कूल की कैंटीन से बहुत सारा खाना लेकर आती है, लेकिन वहां पर उसकी क्लासमेट उसका फिर से मजाक उड़ाने लग जाते हैं।
क्लिफर्ड जो कि स्कूल के बाहर एमिली का वेट कर रहा होता है, उसे रहा नहीं जाता। वो एमिली की स्मेल करता हुआ कैंटीन तक पहुंच जाता है। कैंटीन के सभी बच्चे क्लिफर्ड को देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें जब ये पता चलता है कि ये डॉग एमिली का है तो वो सभी एमिली के फ़ैन हो जाते हैं। इस बात पर एक लड़की जो एमिली से काफ़ी जलती थी वो और भी जलने लग जाती है। क्लिफर्ड उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन उसकी लीक कर लेता है, जिससे सारे बच्चे उस लड़की पर हंसने लग जाते हैं और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब सारी क्लास क्लिफर्ड की वजह से एमिली की फेवर में हो जाती है। ओवन भी स्कूल के कंप्यूटर से बर्ड बेल की डिटेल्स को कॉपी करके ले आता है, लेकिन एमिली और कैसी जब अपने घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर को सील कर दिया गया है, क्योंकि जैक ने मकान मालिक को सारी बात बता दी थी। इसलिए वो क्लिफर्ड को अपने ट्रक पर बिठा देते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी अपनी छत पर एंटीना ठीक कर रहा होता है। अचानक से वो आदमी नीचे गिर जाता है और एंटीना को पकड़ लेता है। लोग मदद के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। ये सब क्लिफर्ड देखता है और भागते हुए जाता है और उस आदमी की जान बचा लेता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग क्लिफर्ड से बहुत खुश हो जाते हैं और उसको एक अच्छा पेट बताते हैं। इधर कैसी परेशान होता है कि उसकी वजह से उसकी बहन का घर सील हो गया है। वे अपनी बहन की कोई मदद तो नहीं कर सकता बल्कि उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैक आता है और वो एमिली से कहता है कि ये डॉग हमारा है, हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इसको बड़ा कर दिया, और वो वहाँ से भाग गया। लेकिन इस पर एमिली उससे कहती है कि जब ये मुझे मिला था तो ये छोटा था। इस पर जैक एमिली को कुछ पैसों का लालच देता है, लेकिन एमिली उसे मना कर देती है। तभी कैसी वहाँ पर आता है और एमिली को मनाने की कोशिश करता है। इस बीच जैक के लोग क्लिफर्ड के अंदर एक ट्रांसमीटर फिट कर देते हैं, जिससे वे ये साबित कर सकते हैं कि क्लिफर्ड उनकी प्रॉपर्टी है, न कि एमिली की। एमिली क्लिफर्ड को वहाँ से भागने को कहती है और क्लिफर्ड वहाँ से भाग जाता है। जैक के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन एमिली के पड़ोसी जैक को ऐसा करने से रोक देते हैं। एमिली कैसी का ट्रक लेती है और क्लिफर्ड को उस पर बिठा देती है और वहाँ से भाग जाती है। हालांकि एमिली की उम्र व्हीकल चलाने की नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये स्टेप उठाती है। उसके साथ ओवन भी होता है जो कि उसे अपने घर पर ले जाता है। ओवन का घर बहुत बड़ा और शानदार है। उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन क्लिफर्ड के लिए वो घर भी बहुत छोटा पड़ रहा था। तभी कैसी के पास मैगी का फ़ोन आता है। वो पूछती है कि आज एमिली स्कूल क्यों नहीं गई। वो दोनों झूठ बोलकर मैगी को टेंशन फ्री कर देते हैं, क्योंकि मैगी को क्लिफर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब डिनर पर क्लिफर्ड काफ़ी सारा खाना खाता। तभी वहाँ पर टीवी में न्यूज़ चलती है कि जैक ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है कि एक डॉग उनकी लैब से भाग गया है। उसे तुरंत पकड़कर लैब में लाना होगा ताकि वो लोगों को नुकसान ना पहुँचा सके। पुलिस भी यहाँ पर जैक को सपोर्ट करती है और कहती है कि जल्दी ही उस डॉग को ढूंढ लेंगे। अब ओवन के डैड वहाँ पर आते हैं, लेकिन वे क्लिफर्ड को देखकर ज़्यादा हैरान नहीं होते हैं, क्योंकि वो क्लिफर्ड को न्यूज़ चैनल पर देख चुके थे। ओवन अपने डैड को पूरी सच्चाई बताता, उनसे मदद मांगता है। वे कहते हैं कि चाइना में मेरा एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जहाँ पर क्लिफर्ड बहुत आसानी से रह सकता है। मैं कल ही क्लिफर्ड को शिप के थ्रू चाइना भेज दूंगा। लेकिन एमिली उनकी बात को नहीं मानती है। इस पर कैसी उसे समझाता है कि हो सकता है कि फॉरेस्ट में वो सेफ़ रहे, लेकिन यहाँ तो ना वो तुम्हारे पास रह पाएगा और ना ही सेफ़ रहेगा। ये सुनकर एमिली इसे चाइना भेजने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन साथ ही वे ये भी कहती है कि हम जाने से पहले मिस्टर बर्डबेल से ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है कि शायद वो इसे छोटा कर दे। अब ओवन जो स्कूल से डेटा लेकर आया था उसके थ्रू उसे पता चल चुका था कि मिस्टर बर्डबेल हॉस्पिटल में एडमिट है। नेक्स्ट डे कैसी और एमिली उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें पता चलता है कि मिस्टर बर्डबेल की तो डेथ हो चुकी है। अब ये तीनों क्लिफर्ड को लेकर शिप की तरफ भागते हैं, क्योंकि पुलिस क्लिफर्ड को पूरी तैयारी के साथ ढूंढ रही थी। अब शिप पर पहुंचने पर वे तीनों क्लिफर्ड को आखिरी बार गुड बाय बोलते हैं। हालांकि क्लिफर्ड के जाने से एमिली बहुत रोती भी है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एमिली केसी के ट्रक पर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है, क्योंकि मकान मालिक ने उनको घर से निकाल दिया था। तभी कैसी के फ़ोन पर मिस्टर बर्डबेल की फ्यूनरल का मैसेज आता है। वे देखता है कि ये बर्डबेल वो नहीं है जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब जिस बर्डबेल को ये लोग ढूंढ रहे थे वो जिंदा है। लेकिन अब इस बात से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि क्लिफर्ड तो अब दूर जा चुका है। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि लाइफ ग्रो कंपनी का एक डॉग जो शिप के द्वारा स्मगल किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़कर उस कंपनी को वापस कर दिया है। ये जानकर एमिली काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसको पता था कि इस लैब में क्लिफर्ड को काफ़ी परेशान किया जाएगा। वे अपने आसपास के सभी पड़ोसियों से मदद मांगती हैं और वो सब तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्लिफर्ड एक बहुत अच्छा डॉग है। सभी लोग मिलकर जैक की लैब में पहुंच जाते हैं, जहां पर जैक मीडिया के सामने क्लिफर्ड को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और क्लिफर्ड को अपनी लैब का एक एक्सपेरिमेंट बताता है। इधर सभी लोग लैब में घुसने का प्लान बनाते हैं। उनमें से कुछ लोग मीडिया में घुसकर जैक से क्वेश्चन करने लग जाते हैं ताकि वे उसका ध्यान भटका सके, और बाकी के लोग जब लैब के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ के सभी दरवाजे लॉक है। तभी एक आदमी अपना दिमाग यूज़ करता है और क्रैकर को ब्लास्ट कर देता है,
जिसके धुएं से वहाँ के सभी फायर अलार्म्स एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ के सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और तो और लैब के सभी बंद जानवर भी अब आज़ाद हो जाते हैं। अब सभी लोग क्लिफर्ड के पास जाकर उसे जगाते हैं। क्लिफर्ड एमिली को वहाँ पर देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। अब वो यहाँ से बाहर जाते हैं, पर यहाँ से भागने के लिए वे ट्रक का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ट्रक को कभी भी पकड़ा जा सकता था। इसलिए एमिली क्लिफर्ड के ऊपर बैठकर उसे बाहर की तरफ भगाकर ले जाती है। पुलिस और जैक की गाड़ियाँ इनको पकड़ने के लिए इनके पीछे लग जाती है। क्लिफर्ड और एमिली पूरे शहर में इनको भगाते हैं और एक जगह आने के बाद एमिली को बर्ड बेल का कैंप दिखाई देता है। वे क्लिफर्ड को लेकर वहां पर पहुंच जाती है और वह बर्ड बेल से क्लिफर्ड को छोटा करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तभी बर्ड बेल उसे कहता है कि तुम्हें ही तो एक स्ट्रॉन्ग डॉग चाहिए था। तभी जैक मीडिया और पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। एमिली बर्ड बेल से कहती है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो ये लोग क्लिफर्ड को मुझसे छीन लेंगे। बर्ड बेल उसे कहता है कि तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी क्योंकि तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम क्लिफर्ड को रखने के लायक हो या नहीं। ये सुनकर एमिली खुद ही लोगों के सामने आकर बोलती है, उन्हें क्लिफर्ड की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की सारी बातें बताती है और जो लोग एमिली को सुन रहे होते हैं वे भी उसकी बातों से एग्री करते हैं। तभी जैक वहाँ पर आता और कहता है कि इस शो का ऑनर मैं हूँ ना कि एमिली। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो इसके अंदर लगे हुए ट्रांसमीटर को चेक कर सकते हैं, उसमें क्लियर दिख जाएगा कि ये लाइव क्रू की प्रॉपर्टी है। जब पुलिस क्लिफर्ड के अंदर लगे ट्रांसमीटर को चेक करती है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि क्लिफर्ड की ऑनर एमिली है क्योंकि बर्ड बेल ने अपने मैजिक के जरिए जैक की सारी चालाकी को नाकाम कर दिया था। क्योंकि एमिली की हिम्मत देखकर उसे लगा था कि वो क्लिफर्ड का अच्छे से ख्याल रख सकती है। जैक को अब खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ता है। अब मैगी भी वहाँ पर पहुँच जाती है क्योंकि उसकी बेटियाँ पूरे शहर में फेमस हो जाती है। सभी लोग क्लिफर्ड को पाकर बहुत खुश होते हैं, उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। और जब वो फैमिली फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं तो एमिली कैसी से बोलती है कि आप क्लिफर्ड के ऊपर चढ़कर फोटो खिंचवा। कैसी कोई आइडिया पसंद आता और वो क्लिफर्ड के ऊपर चढ़ जाता। तभी क्लिफर्ड को पार्क में वही बॉल उछलती हुई दिखाई देती है। तभी कैसी भी समझ आता है कि आगे क्या होने वाला है। वे इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन क्लिफर्ड कहाँ मानने वाला था। वे कैसी की समेत पूरी तेजी से बॉल की तरफ भागता और यही स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।